बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। कुंद कुंदाचार्य देव की जय हो। अमृत चंद्राचार्य देव की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। 3 बात कल आई थी। त्रिक में क्या क्या लिया? मिथ्यात्व के पेट में ये 3 चीज़ें हैं। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनित्यकरण। तीनों से कनेक्शन है भी सही जीव का और नहीं भी है। लेकिन 3 बड़े बड़े दुश्मन है ये। ऐसा श्रद्धा में लेने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा एक क्षण में। लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है। वो गुण स्थान के हिसाब से आगे चलेगा। इतना याद रहेगा तो वो जीव ध्यान से जिनवाणी सुनेगा और सुन कर के विचार करेगा। और विचार करने की ताकत इतनी है कि कभी भी कोई भी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सुख का स्वाद लेगा जीव। आनंद कन तो अनादि से ही है और उसका स्वाद लेगा तो स्वाद ऐसा है कि वो खाते पीते बोलते चलते ब्याह शादी करते कराते भी हर क्षण मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा। इसको भूल करके खूब पुण्य करे जाओ। मुनिराज बन जाओ, 11 अंक तक का ज्ञान हो जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए त्रिक शब्द दिया है। सिर्फ जीव को अनादिकाल से अपनी आत्मा ही पसंद नहीं आई है। और जैन धर्म में पहला शब्द आत्मा, दूसरा भी आत्मा, तीसरा भी आत्मा। इसमें त्रिक आ गया। कौन बोल देगा इतनी बात? इतनी बात समझ में आई हो तो मिथ्या तो धूजेगा। और अगर विचार चालू रखा तो सम्यक दर्शन कभी भी कोई क्षण प्रकट हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं हुआ है तो अगली गति में हो जाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ हो जाएगा। 4 गति दुख से डरे योगिंदो मुनिराज। मुनिराज तो निर्भय होते हैं। निर्भय तो होते हैं जब तक परिपूर्णता नहीं हो तब तक 4 गति खड़ी है। सही बात है। क्योंकि 12 अंक का ज्ञान होने पर भी 11 अंक का मुनिराज भी डरते हैं। तो डर भगाने के लिए जैन धर्म जो इच्छा समझता है वो 4 गति के दुखों से डरेगा। 4 गति के दुख क्या होते हैं ये कहते हैं। देखो, छंद नंबर 27। सम्यक का स्वरूप।
कौन सा नंबर है? 27। 27। जी, सम्यक प्रकाश करो। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति करे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समगित नाम कहावे ताको। इसका भजन बोलने से बात चालू करना, जल्दी बोलने की नहीं करना। पाँच मिनट तो है, 15 तक का टाइम है। 20 मिनट है। 20 मिनट है। क्या पात्रता चाहिए सम्यक दर्शन के लिए? भजन से शुरू करेंगे, बोलो। तो भजन बोलो। सत्य के स्वरूप का। पहले भजन। सबसे भजन। समकित नाम किसको कहेंगे, उसका चिन्ह क्या है? सत्य स्वरूप नहीं है जाना, लख 84 भटका, लख 84 भटका, भटकत हो गए काल अनंत, सुख का मिला न टमका, सुख का मिला न टमका। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, मेरी 2 दिन की जिंदगानी, क्यों करता खोटा अज्ञानी। क्या तुमने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी, सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। वाह, क्या क्या भजन सागर हो। तुम्हारा बबलू कहाँ है? वैभव को बबलू कहते थे बचपन में, और वो बहुत ज़्यादा समझदार है, सबको पीछे छोड़ दिया उसने। नहीं, बहुत गजब का है। इसका अर्थ है कि जैसा बाप होता है, माँ होती है, तो बच्चे को वो संस्कार पढ़ते ही पढ़ते हैं, गारंटी से पढ़ते हैं। और माँ की पेट से ही, जन्म से पहले से ही तो आया, उपादान से है, लेकिन ये बातें उसको सुनने में, समझने का मौका मिल जाता है। अपने तो पिता अनंत भगवान है, जिनवाणी माता है, और रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। पुण्य भाव में धर्म बिल्कुल नहीं है। अगर ये बात समझ में आए तो ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। तो त्रिक, जो जीव इतना विचार करेगा, भगवान की विनय करेगा, दिगंबर मुनिराजों की विनय करेगा, और दिल से करेगा, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये चिन्ह है कि देव शास्त्र गुरु में शिथिलता नहीं चलेगी। कुदेव कुगुरु का, कुशास्त्र का भी भारी प्रचार है, और जैन धर्म का क्यों नहीं प्रचार हुआ? क्योंकि ज्ञानी बिना प्रचार हो ही नहीं सकता है, क्या करें। और ज्ञानी होने पर उसको दिखता है अपनी पर्याय, अपने दोष, तो पहले दोष कहेगा जिनेंद्र भगवान के सामने। हे नाथ में मिथ्यात्ववश संसार में भटका रहा, एक बोधि दुर्लभ लाभ बिन में
व्यर्थ ही दुख सहता रहा। ये अनादिकाल की बात इत्ते में कह दी। सम्यक दर्शन होते से क्या हो जाता है? देखो, आत्मस्वरूप की बोलो। आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति हो। जब मैं पूछूं उनको बोलने दो, आप बीच में मत बोलो। आप बोलिए भाई साहब। आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भाव में उन्नति होना और क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होगा। भले अनंत काल और चला जाए संसार में तो भी नहीं होगा, और बातों करने से नहीं होगा, सुनने सुनाने से भी नहीं होगा। तीन बात है। सत्य की सत्य माने आत्मा। सब जीव का आत्मा सिद्ध समान है, अनंत गुणों की खान है। ऐसा जिनवाणी में, जिनेन्द्र भगवान की दिव्यधनी में बारंबार यही बात आई है और विस्तार से आएगी। फिर इसका विस्तार बहुत है, क्योंकि दुख भी अनादिकाल से खूब भोगा है और दिगंबर धर्म में मौका मिला है जीव को, तो उसको सत्य की प्रतीति तो आए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सत्य की प्रतीति, सत्य मतलब जो जिनराज कह रहे हैं वो सत्य है। जो भावलिंगी संत कह रहे हैं वो भी सत्य है। द्रव्यलिंगी कह रहे हैं तो सत्य तो है, लेकिन वो खुद के लिए कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना शुरुआत ही नहीं होती है, तो खुद का कोई लाभ नहीं है इसमें। और यहाँ जैन धर्म खुद को भूला हुआ है, ये उसकी सत्य की प्रतीति आ जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसी का नाम फिर सम्यक ज्ञान उसी क्षण होता है, और उसी क्षण शांत रस, आनंद रस का भोग शुरू होता है। जो पर्याय में चारित्र मोह के निमित्त में अपनी पर्याय की कमजोरी से राग द्वेष होते हैं, उसको व्यक्त करता है भगवान के सामने। क्षमावाणी, क्षमा भाव प्रभु से आखिर में मानते ही हैं, भूल चूक जो हुई क्षमा करो भगवान। मोह गरीब की बेनती सुन लीजिए भगवान। तो गरीब कौन? करोड़पति अरबपति गरीब है कि सम्यक दृष्टि गरीब है? सम्यक दृष्टि गरीब नहीं, करोड़पति गरीब। भजन है कोई? अरे आपके पास तो खजाना है। उनको क्यों नहीं बोलने देते हैं? ये दया करते हैं कि तुमको याद नहीं होएगा कोई। हर घरवाली को घरवाला ऐसे ही दिखता है। घरवाला तो बुद्धू है, कुछ समझता नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित पे कर श्रद्धान, ये है मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का
जीव को विश्वास बैठना, उसका चिन्ह क्या है कि त्रिक माने सम्यक दर्शन, उसी के साथ सम्यक ज्ञान और उसी के साथ सम्यक चारित्र का अंश कहा है, प्रकट हो जाता है पर्याय में। और उसकी पर्याय में से पाप की उपादेय बुद्धि भी खत्म और पुण्य की उपादेय बुद्धि उसी क्षण खत्म हो जाएगी। अंदर ही अंदर की बातें हैं ये। जिस जीव को 4 गति 84 लाख में कहीं भी भटकता हो, तो गर्भ कल्याणक से ही शुरुआत होती है। 3 लोक में आनंद छाता है गर्भ में आते से ही, माँ के पेट से ही। उस जीव ने पूर्व जन्म में सम्यक दर्शन की भावना भाई, तो ये दिगंबर कुल मिलता, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो त्रिक पॉइंट है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये जिस जीव के व्यवहार की बात भी बहुत करेंगे। अभी सम्यक दर्शन हो तो व्यवहार भी के नाम पाए, नहीं तो व्यवहार आभासी रह जाएगा। आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति होना। अब ये सत्य मतलब सत्य का मतलब क्या है? अरे बोलना चाहिए भी। उसका चिन्ह क्या है सत्य प्रतीति का? इस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसी प्रतीति वाले जीव को केवल यानी परमात्मा की वाणी सुहाएगी और आत्मा शब्द से चिढ़नी होगी। आत्मा पसंद करेगा, बोलने लग जाएगा, भाषा में तो आए। तो सम्यक दृष्टि हो कि मुनिराज हो, सत्य प्रतीति हुई तो उनकी भाषा में आत्मा एक बार नहीं कई बार आएगा। और जिस जीव को सत्य प्रतीति होगी उसमें 3 पॉइंट अनादिकाल से जो नहीं हुए वो प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन का चिन्ह ये है कि सम्यक ज्ञान भी साथ में हो, 14 गुणस्थान का स्वरूप भी पता लगे, उसको मालूम भाव में आ जाना चाहिए, और उसकी प्रगति होके अनंत भगवान बनने तक का प्रोसीजर सम्यक दर्शन होते से ही समझ जाता है और फॉलो चालू कर लेता है। दूसरे को सुनाना है, ये बात खत्म हो जाती है उसको। वो खुद ही दासानुदास है। तो कोई भी सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनिराज से ही शुरू करेगा और शुरू करेगा तो सत्य प्रतीति होने का उसको चांस है। जो दिगंबर मुनिराज को ही पसंद नहीं करे तो उसको तो चांस भी नहीं है। ये चिन्ह है। त्रिक शब्द में 3 बात पड़ी है। देखो, संस्कृत की उत्पत्ति के चिन्ह क्या है? स्वरूप क्या है? सत्य प्रतीति अवस्था जिसकी,
अब ये दिखता नहीं है तो दूसरे को दिखना भी नहीं है। जाकि माने जिस जीव की चार गति में कहीं भी कोई भी क्षण सत्य प्रतीति हो तो उसके पहले उसने उसकी बहुत तपस्या की है। झूठ को तोड़ने में उसने पुरुषार्थ लगाया है, बारंबार लगाया है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शन होते से चारित्र की जल्दी बिल्कुल नहीं है उसको, तो सम्यक दृष्टि है कि सम्यक तो रहे तो चारित्र तो परिणति में भूल भूमि के अनुसार या पूर्व जन्म के अनुसार उदय होएगा कि नहीं होएगा 8 कर्म का। अज्ञान दशा में जो कर्म बांध लिए हैं उसका फल वो भोगेगा कि नहीं भोगेगा। सम्यक दृष्टि क्या करे इसमें, उदय तो आएंगे आएंगे, तथापि सत्य प्रतीति छूटेगी नहीं। बस ये चिन्ह है उसका। श्रद्धा नहीं बदलेगी। चारित्र में बहुत दोष होंगे तो पहले अपने दोष भगवान के सामने व्यक्त करेगा। रोज का काम है। सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर यही काम है। पहले अपने दोष कहो, पहले से गुण कहाँ से कहेगा। और गुण भी कहना है तो अपने भूमिका के अनुसार होता है, उसको गुण थोड़ी है। राग का अनुमात्र भी भला मानना तो ये जीव घोर संसार में भटका है, फिर भटकेगा। मानने की बात है। और सम्यक दर्शन में मान्यता ही बदलती है। अभी तो देखो, सत्य आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति होना पहली बात यह है। फिर दिन प्रतिदिन समता भाव में स्थिति होना, उन्नति होना, ये 14 गुण स्थान आ गए इसमें। हर क्षण खाता पीता हो, ब्याह शादी करता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, भाई भाई में आपस में लड़ाई होती हो, तो भरत बाहुबली की हुई बहुत, लेकिन सत्य प्रतीति थी बाहुबली भगवान को, तो वो परमात्मा बन गए। बाहर में उदय के साथ दोनों भाई लड़ रहे हैं तो सत्य प्रतीति है कि नहीं। सत्य प्रतीति है। और मत बोलो, अभी जल्दी मत करो यहाँ। जल्दी भागने का काम नहीं है। जाकी का शब्द कह दिया कि जिस जीव को भी हो, बस अब इसके आगे प्रश्न नहीं है। तो ये संगी पंचेंद्रीय चिन्ह है उसका। संगी पंचेंद्रीय जीव जो परिवार को अपना मान सकता है, पुत्र को मान सकता है, घरवाली को अपना मान सकता है, वो जीव अंदर समझ भी सकता है कि इनका संयोग तो क्षणिक है और इसमें कुटुंब परिवार ठगों की टोली है। आचार्य ने बहुत बार कहा है, ठगों की टोली ये नहीं है, आपका इनके प्रत्यय जो एकत्व चलता है वो ठगों की टोली है। मेरे ही पुत्र है, मेरी घरवाली है, मेरे है। कम से कम मंदिर में सुनना चाहिए, इस बात को सुनना चाहिए प्रेम से। बहुत सरल है कि सरल तो बहुत है, लेकिन पुरुषार्थ अनंत है। इसलिए चिन्ह दे दिया, सत्य प्रतीति, विश्वास।
और उस जीव का चिन्ह यह है कि उसको जिनेंद्र भगवान के प्रति अपार भक्ति भाव पैदा हो जाएगा। 6 आवश्यक प्रकट हो जाएंगे और जीव मात्र से जैसा अपने को देख रहा है वैसा जगत के हर जीव को देखेगा। हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं जीव की, लेकिन होती है तो सत्य प्रतीति होगी, उसका खेद होगा उसको और चाहेगा कि मैं कब छूटूं, ऐसी भावना होगी और अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में लीनता का पुरुषार्थ चलते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। यही विचित्र बात है। और ये खुद को पता लगेगा, दूसरे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है उसको। जिन धर्म की प्रभावना का राग होता है तो बाहर में उपदेश आदि भी होते हैं पात्र जीव को देखकर उसको, लेकिन खेद होता अंदर में कि अनंत भगवान के पास से पूरा आ गया है। जो अनंत भगवान की नहीं सुनेगा तो अपनी कहाँ से सुनेगा। तो कि मैं तो सुनता हूँ अनंत भगवान के, रोज़ दर्शन पूजन करता हूँ, ये बाहर की बातें हैं। अनंत भगवान को पहचान जाए वो जीव अज्ञानी रहता ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो आत्मा परमात्मा कह रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा है। अब ऐसा भरोसा जीव को अपनी आत्मा का आ जाए, उसको सत्य प्रतीति कहा। अब उसकी प्रगति अंदर ही अंदर आत्मा में लीनता की 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। पहला गुण स्थान में तो मिथ्या दर्शन जम के है और हिला भी नहीं है और हिलता भी नहीं है। दूसरा शासन है, अर्थात गिरने के टाइम पे अभी देह छूटा नहीं है, लेकिन छूटेगा ही जल्दी से जल्दी। ऐसा उसको दिखे तो निर्भयता से देह छोड़ेगा, समाधि मरण करता हुआ छोड़ेगा। उसके बहुत सारे समाधि मरण बड़ा पड़ना चाहिए। छोटा समाधि मरण भी है, बड़ा भी है। छोटा इसलिए कि शार्ट में कह दिया, अब वो अपने परिणाम देखेगा तो समझेगा कि मेरे को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर शंका है कि हुआ कि नहीं हुआ तो उसको समझ जाना चाहिए खुद को, तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेगा। समझेगा ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेगा। अंतर से, परद्रव्य से, प्रभाव से कनेक्शन टूट जाना और अपने स्वभाव से और अपनी परिणति सुधारने के लिए रात दिन, इसीलिए भगवान के दर्शन पूजन भक्ति ये बाहर का निमित्त है। तो जागृत हो जाएगा, शिथिलता से जागृत होगा और स्थिरता बढ़ती जाएगी। समता रस तो प्रकट सम्यक दर्शन होने के पहले होता ही नहीं है। ये तो पहला सिद्धांत है, क्योंकि वो जिद पे है, शरीर मेरा, मैं मर जाऊंगा, भयभीत। तो जिनेंद्र भगवान का एक अक्षर भी नहीं सुनता है, मानता ही नहीं है। तो भगवान को ही नहीं मानता है, मुनिराज को ही नहीं मानता है, तो उसको छोड़ दिया उसके हाल पे। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान को भक्ति भाव से देखता है, दर्शन करता है कि कैसे परम शांत मुद्रा,
और गणधर देव आदि सेवा करते हैं भगवान की। सेवा करते हैं बहुत प्रेम से सुनते हैं, खड़े रह के सुनते हैं, बातें नहीं है।